शिव के प्रति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छड़ी कटी जवानी भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा विच उड़ती जवानी बाबा, कटी जवानी। शिव केवल एक भगवान ही नहीं, शिव केवल एक देवता ही नहीं, शिव हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही है, जो धड़कनें निकल रही है, जो श्वास हमारे शरीर में प्रतिदिन चल रही है, वही शिव है, वही शिव। कई लोगों ने प्रश्न किया कि इस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव पुराण क्यों रखा। आपने कई कथा सुनाई, कहीं का नाम नंदी रखा, कहीं पर आपने देवी के ऊपर, शक्ति के ऊपर, शिव के ऊपर, गणेश के ऊपर कथाओं का स्मरण करा। पर दिल्ली में जो कथा हो रही है इसका नाम हस्तिनापुर शिवपुराण क्यों रखा? क्योंकि इस हस्तिनापुर को बसाने वाले एक राजा हुए जिनका नाम था हस्ति, और वो भगवान शिव के ऐसे उपासक थे, भगवान शंकर की ऐसी आराधना उस हस्तिन राजा ने करी कि स्वयं शिव उस राजा के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अपना चरण रखकर उस राजा के कल्याण के लिए इस भूमि पर आ जाते। केवल कौरव और पांडवों के युद्ध से हस्तिनापुर नहीं है, हस्तिनापुर का इतिहास अगर पुराना उठाकर देखेंगे तो मेरे शंकर की अविरल भक्ति से हस्तिनापुर है। और इस हस्तिनापुर में वही राज कर सकता है जो शिव का परम उपासक हो, जिसने शंकर की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो, पांडव हो। ये हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा जो दिल्ली के निरंकारी मैदान में चल रही है, इसमें हम विदुर जी की धर्मपत्नी जो शिव की उपासक थी, विदुर जी महाराज जो शिव के उपासक थे, अर्जुन जो शिव के उपासक, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 105 शिष्यों को बुलाया, 100 कौरव 5 पांडव। शिक्षा का पहला दिन था, और शिक्षा का जो पहला दिन होता है वो बड़ी परीक्षा का दिन होता है। कथा का जो पहला दिन होता है बड़ी परीक्षा का दिन होता है। बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है। पर हमने एक चीज़ देखी है दिल्ली प्रशासन की, जो अभी हम लोग आते आते देख रहे थे
कि यहाँ के कलेक्टर महोदय हों, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, यहाँ के आईजी डीआईजी हों, यहाँ के टीआई हों, यहाँ के